नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की उन बड़ी खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। शहर की राजनीति, अपराध, प्रशासनिक हलचल, शिक्षा, मौसम और जनता से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट पर रहेगी हमारी खास नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अलीगढ़ के पाली मुकीमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अतरौली आलमपुर रोड स्थित खड़ुआ बंबा के पास सुबह करीब 8 बजे भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 22 वर्षीय युवक सुनील कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह हरदोई के मजराखेड़ा निवासी सूरजपाल का पुत्र था और अतरौली की ओर जा रहा था। तभी तेज रफ्तार डंपर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर को घेरकर उसमें आग लगाने की कोशिश की और माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसे छरा थाना, दादू थाना और पाली मुकीमपुर पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर नियंत्रित किया। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि मामले में आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। क्या एक्सीडेंट हुआ है पाली मुकीमपुर थाने के क्षेत्र में, क्या है पूरा मामला सर बताएंगे? अवगत कराना कि सुबह 8 बजे थाना पाली मुकीमपुर की पुलिस में सूचना प्राप्त हुई कि खड़ुआ बम्बे पे एक ट्रक और एक बाइक सवार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही बाइक सवार हरदोई खेड़ा निवासी 23 वर्षीय सुनील की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ द्वारा उक्त ट्रक डंपर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। पुलिस मौके पर पहुंची, मेरे द्वारा ही मौका मुआयना किया गया, बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत सारसौल चौकी इलाके में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीती रात हुए विवाद के दौरान कहासुनी बढ़ने पर एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। सलमा कहाँ की रहने वाली हो आप? सारसौल चौकी के पीछे सारसौल। अच्छा, ये कौन है आपके? मेरे पति है। क्या नाम है इनका? आमीन। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ? घटना क्या हो गया? इनके साथ मैंने डॉक्टर के पास ले जानी दिखाने के लिए, जो लोग आके चुपते मुझसे मारने के लिए इनमें लात मारी 2-3। तो जब तक पहुंच नहीं पाई डॉक्टर के पास, फिर हम यहाँ पे आगे बन्ना थाने पे। हाँ। तो बन्ना थाने पे छोड़ दिया उनने वही है थाने पे। हाँ। तो अब कहाँ पे लाई हुई आप? मलखान लेके आए। तो डॉक्टर से बात हुई है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर से बात ही नहीं कही अभी मेरी। ये घटना क्या हुई? पूरी घटना बताओ। हम दिखाने लेके जा रहे थे तो बीच में से जिस लोग आए थे मारपीट कर दी हमारे साथ में। पहले मेरे पैसा दो के चक्कर में ही टेम्पो चलाते थे, तो पैसे मांग रहे थे मुझे। अच्छा, किसका टेम्पो चलाते हैं? क्या नाम है? अनीस, नफीस, मुनीस। तो पैसे वगैरह हम टेम्पो की बाद में दे देंगे, हम टेम्पो बाद में दे देंगे। टेम्पो को पहले मुझे दिखाना होगा, तब नहीं फिर बाद में जाएगा। पहले हम मारपीट करती हमारे साथ में, घुसा हमारे पेट में 2-3 लात मारी। हम चौकी आए, चौकी ने कह दी माया बन्ना थाने जाओ। बन्ना थाने में उन्होंने दम तोड़ दिया। आपके साथ भी मारपीट हुई? हाँ, मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरी टुटिया पकड़ी, सब काम। वो किन लोगों ने मारा? लड़कियों ने, लड़की किसने? लड़की थी जाकी बहनी सब। उनकी बहन थी। वो कहाँ पे हुई आपके साथ? पुलिस चौकी के पास। पुलिस चौकी के पास में हुई? सारसौल। क्या नाम है आपका? यासीन। यासीन, ये कौन थे मतलब आप? ये मेरा भाई था छोटा। क्या नाम था? ये आमीन। कहाँ के रहने वाले? सारसौल थाना यही लगता है, बन्ना देवी चौकी सारसौल लगती है। अच्छा, क्या हुआ इनके? ये हुआ आज बीमार पड़ा था, हम इसे दिखाने आ रहे थे, गैल में मिल गए। तीनों भैया आए गए, इसकी माई, इसकी बहनी, नफीस, अनीस, और बहनों का नाम मुझे जानकारी नहीं है। तीनों के नाम, मुनीस भैया को नाम है, अनीस भैया को नाम है, नफीस भैया को नाम है। तीनों भैया। और घटना क्या हुई? घटना क्या हुई? मारपीट खूब करी है, इसके लात मारी है मेरे भाई के। हम बन्ना देवी थाने लेके आए ना, खत्म हो चुका है। थाने में खत्म हुआ है, बन्ना देवी थाने में अंदर ही। कारण क्या था? मारपीट ये मुझे मालूम नहीं थी। उनके साथ में कोई था?
ये ही पेट तो अपने आप से चुपते अपने आप हुई है मारपीट। जानकारी मिल रही है कुछ किराए के पैसे थे ऑटो वगैरह किराए के जाके अपने आप ही ये अब बात बताइए। हाँ पूरी बात बता रहा हूँ मैं। ऑटो के जाके 600 रुपये थे। ऑटो चलाते थे वो पैसे मांग रहे थे। 600 रुपये ऑटो के गए। इसकी अम्मी है 3 दिन भूख में ले गया। जब इसने भूख नहीं दी तो इसने ऑटो के पैसे नहीं दिए। अच्छा ये इसी का ऑटो चला हाँ इसी का ऑटो चला रहा, तेरा ऑटो चला रहा है तो भैया भुगत तो तू देगा ही देगा। जब तेरी सवारी 3 दिन ले गया, 3 दिन वापस लाया है, इसके ऊपर मारपीट हुई है। और कौन लोग थे जो मारपीट करने वाले थे? मुनीस, अनीस, नफीस। ये जिनका ऑटो चलाता हाँ ऑटो चलाता था। मारपीट कहाँ पर हुई? चौकी के पीछे, कौन सी चौकी? सारसल चौकी के पीछे। हाँ जी, आवाज होकर जो हबुड़ा पारे का है। फिर अब इस समय क्या कंडीशन है आपके भाई की? खत्म हो चुका क्या है। नाम है भाई का? यामीन। पेशेंट लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया, क्यों लाया? ये होम गार्ड राजेंद्र कुमार थाना बन्ना देवी से मृतक आमीन को लेकर आए थे इमरजेंसी में। ये हमारे पास मृत अवस्था में है। तो चोट कहाँ पर थी? कुछ पता क्या? इन्होंने हमें ये बताया था कि ये इसका डॉक्टरी परीक्षण कराने लेके आए हैं, लेकिन जब हमने उसको देखा और उसका ECG वगैरह निकलवाया तो वो मृत अवस्था में था। हाँ वो मृत अवस्था में मेरे पास लाया गया। तो उसके चोट थी कहीं? ऊपरी तौर पे तो हमें नहीं कोई दिखाई दे, बाकी अंदरूनी होगी तो वो पोस्टमार्टम में पता लगेगी। पोस्टमार्टम तो करने पर क्या बात देख रहा था आपको? ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास मृत अवस्था में लाया, तो अब इसका पोस्टमार्टम होगा, उसी में इसका खुलासा होगा। डॉक्टर सचिन। कल रात्रि में थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सारसौल चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक झगड़े की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 2 पक्ष, एक आमिर और एक अनीस, इन दोनों के बीच में पैसों को लेकर के विवाद था। केवल मात्र 1700 रुपये को लेकर आपस में विवाद था। दोनों पक्षों में विवाद हो रहा था। इसी बीच एक जो आमिर के ही जो रिश्ते में चाचा लगते हैं यामीन, इनकी तबीयत बिगड़ी, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया है। यामीन के मृतक शरीर पर प्रथम दृष्टया कुछ एक सर पे चोट है और इसका मृतक शरीर का भी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें की जा रही है। पूरे तथ्यों की गंभीरता से इसमें जांच की जा रही है। जो आरोपित है अनीस, जिसके ऊपर मारपीट का झगड़े का आरोप है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गंभीरता से इसमें पूछताछ की जा रही है और पूरे प्रकरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और सभी तथ्यों की जांच करने के उपरांत इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आगामी ईद उल अजहा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में डेलीगेट थाना क्षेत्र स्थित शाहजमाल ईदगाह परिसर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें एसपी सिटी, एडीएम सिटी, नगर निगम, बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि ईदगाह में नमाज 2 शिफ्टों में कराई जाएगी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही साफ सफाई, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी, जबकि अधिकारियों ने लोगों से शांति, भाईचारे और प्रशासन का सहयोग बनाए रखने की अपील की है। देखिए, पुलिस और प्रशासन द्वारा एडीएम सिटी द्वारा, नगर निगम और सिटी मजिस्ट्रेट, ACM सभी विभागों के द्वारा जो है ईदगाह कमेटी के साथ और जो भी मौजूद लोग हैं यहाँ पे सभी समुदाय के, सबके साथ जो है आगामी जो ईद का त्यौहार है, बकरीद का त्यौहार है, उसकी तैयारियों के संबंध में आज मीटिंग ली गई। सर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए क्या? सीसीटीवी की नजर पे नमाज हो क्या? यहाँ पर हाँ सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है कि जो भी आसपास की रोड्स हैं सब है, सब पे इस बार सीसीटीवी कैमरा लगवाए जा रहे हैं। पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा, कुछ परमानेंट और कुछ टेम्प्रेरी बनाए जा रहे हैं और एक कंट्रोल रूम भी सेटअप किया जा रहा है ताकि जो भी मूवमेंट होगी उसके ऊपर एक एक की जो है उस पर निगाह रखी जा सके। और कैमराज लग रहे हैं और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वाले कैमराज इसमें लग रहे हैं। अलीगढ़ पुलिस की किस तरह की तैयारी है? पिछली बार देखा था कि इसकी नमाज रोड पर हुई, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी है?
हमारा जो पूरा ईदगाह के आसपास का है उसको 2 जोन और 5 सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, एसआई कई रैंक के जो है इसमें ड्यूटियां लग गई हैं। 500 से अधिक जो इसमें पुलिसकर्मी, इसके अलावा आरएएफ, पीएसी सबकी ड्यूटियां इसमें तैनात रहेंगी और सकुशल और सुरक्षा के एक वातावरण में ईद को संपन्न कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ड्रोन का भी यूज़ होगा, सब चीज़ें होगी, सीसीटीवी कैमराज लग रहे हैं, कंट्रोल रूम स्थापित हो रहा है और हर तरीके से हम इसको सकुशल इसको संपन्न कराएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जैन समाज सेवा समिति ने जैन साधु संतों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। ज्ञापन में हाल ही में रीवा में जैन संतों के साथ हुई घटना का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष जांच, एसआईटी या न्यायिक जांच की मांग की गई। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि जैन साधु संत अहिंसक जीवन जीते हैं और विहार के दौरान उनके साथ होने वाली घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। ज्ञापन में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने, दोषियों पर कठोर कार्यवाही करने, विहार मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की गई है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाए जाने की भी मांग रखी गई है। ज्ञापन पर समिति के अध्यक्ष शरद कुमार जैन, मंत्री मुनीष जैन, कोषाध्यक्ष अशोक जैन, रोसी सहित अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद रहे। उन्होंने जो प्रोटेक्शन किया है वो इस बात से है कि हमारे साध्वी 2 जो थी मध्य प्रदेश रीवा में, वो अपनी नित्य क्रिया से लौट रही थी सुबह के टाइम। कुछ व्हाट्सएप जो फुटेज है उससे ये आइडिया लग रहा है कि शायद वो इंटेंशनली किया गया है। तो हम सभी जैन समाज के लोग इस चीज से बहुत आहत और दुखी हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा धर्म हमेशा अहिंसा में ही रहा है। हम लोगों ने कभी भी हिंसा का कोई सहारा नहीं लिया है। तो हम इस बात पे भी अहिंसात्मक मौन रैली कर रहे हैं और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे सभी साधु संतों का सुरक्षा और संरक्षा की व्यवस्था की जाए। क्योंकि हमारे साधु संतों का किसी से कोई द्वेष भाव नहीं रहता, इसलिए हम कोई भी अपनी ओर से नहीं कह सकते कि क्यों है, लेकिन दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये तो वही जान सकता है। हमारी मुख्य मांग है कि हमारे साधु संतों की सुरक्षा और संरक्षा प्रशासन की ओर से समुचित भाव से की समिति बनाई जाए, या जब भी हम लोग आते हैं साधु संत नगर में तो उनको जो हमारी मांगे हो जहां से वो विहार करते हैं, क्योंकि हमारे साधु संत पद यात्रा करते हैं, प्रोटेक्शन भी है। मेरा नाम साधना जैन है। शिष्य यहाँ अलीगढ़ में श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मेरा निवास स्थान है। धार्मिक अनुष्ठानों को करवाना मेरा एक कर्तव्य है। आप सबको विदित है, पूर्व व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी 2 माताजी जो कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी की शिष्या थी, उनको सुबह प्रातः काल में लगभग 5:30 बजे वो अपनी शौच क्रिया से निवृत्त होकर के जैन संत भवन में जा रही थी। उस समय एक कार चालक ने बीच से चढ़ाती हुई कार को साइड में ले गया और साइड में जहां माताजी चल रही थी अपने कारों से उनको रौंद दिया। 3 माताजी थे, एक माताजी को तो एक सज्जन ने हाथ पकड़ के खींच लिया, लेकिन 2 माताजी से एक माताजी का तो स्पॉट में ही निधन हो गया, समाधि हो गई, और दूसरी माताजी को फिर वेंटिलेटर में और लगभग 3 घंटे बाद उनका भी मरण हो गया। हम इस ज्ञापन के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में एक जन आक्रोश अहिंसात्मक रैली निकाली जा रही है। मौन रैली हमने निकाली है और अपनी बातों को हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के पास पहुंचा रहे हैं कि नगर में जो भी मुनि महाराज, माताजी, साधु आते हैं, संत आते हैं, उन्हें पूरी पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए और पुलिस के माध्यम से उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। पीर में भी बहुत सी घटनाएं हो गई, आगे ऐसी कोई घटना घटित ना हो, इसलिए हम उन्हें अहिंसात्मक ढंग से इस कार्य को संपन्न किया है। क्योंकि हम अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए अहिंसात्मक ढंग से हमने यह अहिंसात्मक रैली निकाल करके और इस कार्य को हमने यहाँ आकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया है। बनाने की मांग कर रहे हैं आप? हम ये मान रहे हैं कि प्रशासन एक ऐसी समिति बनाए जिसके माध्यम से आने वाले महाराज जी, माता जी को एक विशेष रूप से उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मिले। नगर आगमन से लेके नगर से जाने तक, जब तक दूसरे नगर नहीं आता है, पहले नगर की पुलिस प्रोटेक्शन मिले, आधे रास्ते से दूसरे नगर का पुलिस प्रोटेक्शन ले, ताकि माता जी बिल्कुल बीच में या महाराज जी बीच में चलें, पुलिस प्रोटेक्शन में रहें और समाज के लोग भी उनके साथ चलते हैं, उन्हें भी प्रोटेक्शन दिया जाए, ये हमारी मांग है। ज्ञापन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री जी को संबोधित है, जो हमने ACM सिटी 1 को यहाँ पर दिया है। DM साहब को देना था पर वो
व्यस्त हैं, उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने ज्ञापन उनके माध्यम से ऊपर दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश तक हमने पहुंचाया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामलों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर निष्पक्ष जांच और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि प्रश्न पत्र महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से स्कैन कर पीडीएफ के रूप में अवैध रूप से प्रसारित किया गया, जिससे सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने और परीक्षार्थियों में मानसिक तनाव फैलने की बात कही गई। संगठन ने इस मामले की सीबीआई जांच, प्रभावित छात्रों को मुआवजा, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार की मांग की है। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को पुनर्गठित करने, परीक्षा प्रणाली में सुरक्षा बढ़ाने और सीबीटी आधारित व्यवस्था लागू करने की भी मांग उठाई गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध कार्यवाही नहीं हुई तो देशव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम मदन कश्यप है और मैं भारतीय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव नई दिल्ली। और आज की जो नीट की जो परीक्षा है उसकी धांधली के विरोध में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने भारत के 600 जिलों में ये ज्ञापन दिया है और आज विधिवत अलीगढ़ में भी ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है, एजुकेशन, राइट टू लिव का अधिकार दिया है, एजुकेशन और हेल्थ का हमको अधिकार दिया है। तो हमारी जो नीट की जो परीक्षा है वो एजुकेशन से जुड़ी हुई जो परीक्षा है और हेल्थ से जुड़ा हुआ हमारा ये डिपार्टमेंट है नीट परीक्षा। और इसके लिए जो सरकार है, एनटीए को जो दारोमदार सौंप रखा है, ये प्राइवेट संस्था है और प्राइवेट संस्था पर कोई कानूनन कार्रवाई नहीं हो रही है। नीट के पेपर में अगर इतिहास देखा जाए एनटीए का, तो अब तक 89 पेपर आउट कर दिए एनटीए ने। तो हम लोग चाहते हैं कि इस संस्था को बैन किया जाए और इस संस्था को बैन करने के बाद में एक आयोग गठन किया जाना चाहिए नीट की परीक्षा के लिए, और वो आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराए। ये हमारी विद्यार्थी मोर्चा की डिमांड है। और अगर अभी भी धर्मेंद्र प्रधान जी बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं, वो फिर से ये कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि हम री एग्जाम कराएंगे। और री एग्जाम कौन कराएगा? फिर एनटीए को री एग्जाम कराने के लिए दे रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि फिर से पेपर आउट नहीं होगा? इनकी कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, ना ही उनके शिक्षा मंत्री की कोई गारंटी है। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री अगर कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं विद्यार्थियों की, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। और हम लोग इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं इस ज्ञापन के माध्यम से। और जो विद्यार्थी ने सुसाइड किया है डिप्रेशन में आकर के, उनको 50 लाख रुपए की डिमांड और उनके परिवार को एक आश्रित को एक नौकरी की डिमांड हम इस विद्यार्थी मोर्चा के ज्ञापन के माध्यम से कर रहे हैं। और आज के इस मौके पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मौके पर मुझे बोलने का और आपके चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस। आज जो ज्ञापन दिया गया है, देखिए, आज जो नीट परीक्षा कहीं ना कहीं ये पेपर लीक पहले कराओ और बाद में पेपर लीक हो जाने के बाद जब पकड़े जाओ तो रद्द कर दो। 2017 में ये एनटीए एजेंसी बनी जिसने बताया कि वो तमाम सुरक्षाओं के साथ ये राष्ट्रीय स्तर पर पेपर कराएगी। 2017 में पेपर लीक हुआ, 2021 में पेपर लीक हुआ, 2024 में हुआ, अब 2026 में भी पेपर लीक हुआ। ये 4 बार नीट के पेपर लीक हो चुके। 3 बार जो पहले जो नीट के पेपर लीक हुए उसमें भी सीबीआई जांच दी गई। सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में चली गई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अब ये 4थी बार फिर ये सीबीआई जांच के हवाले किया गया है। वही एनटीए है और वही लोग हैं और वही शिक्षा मंत्री जो 2024 में भी जिसके तहत जो ये नीट का पेपर लीक हुआ, वो शिक्षा मंत्री बना हुआ है। और एनटीए का जो डायरेक्टर जो जिसको जीएम कहते हैं, वो आज तक बना हुआ है। इस सरकार में कहीं ना कहीं पेपर लीक वाली ये सरकार बन चुकी है। कहीं ना आप देखें, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बहुत न्यूनतम सी चीज होती है, उसको भी सरकार ने नहीं माना। अब तक शिक्षा मंत्री बने हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और एनटीए का जो डायरेक्टर है वो अभी तक डायरेक्टर बना हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में यूं बच्चों के साथ, छात्रों के साथ कब तक खेलोगे? और क्यों नहीं पकड़े गए वो लोग? और जो लोग पकड़े गए
वो सत्ता पक्ष के साथ मिले हुए लोग हैं, सत्ता के साथी हैं वो लोग, बीजेपी के लोग हैं वो। कहीं ना कहीं उनको भी सर चढ़ दिया जा रहा। छोटी मछली पे मामले को खत्म करने का खेल ये बहुत पहले से चल रहा, अब नहीं चलेगा। अरे पकड़ो उनको लाओ और उनको सामने और फांसी की सजा दिलाओ। ये देश की मांग है, अब नहीं देश बर्दाश्त करने वाला। अरे ऐसे लोगों को लाओ और कहीं ना कहीं उनका इनकाउंटर करो, उनके घरों पर बुलडोजर चलाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? सरकार चला रहे हो या लोगों छात्रों को? इतने सारे छात्र आत्महत्या कर चुके और कहीं ना कहीं आप देखें यूपी के अंदर भी तमाम पेपर्स जो छात्रों के पेपर लीक होते हैं, जो नौकरी की परीक्षा के पेपर लीक, कब तक चलेगा ये? अब ये नहीं चलने वाला, ये बंद करो और उन लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाओ जिन्होंने ये नीट की परीक्षा को पेपर लीक किया है। मैं कहना चाहता हूं अगर नहीं ऐसा हुआ तो देश के अंदर याद रखो, ये युवा, ये पिछड़े लोग, ये दलित लोग, ये माइनॉरिटी के लोग, ये सभी सड़क पर ऐसा आएंगे कि लोकतांत्रिक प्रदर्शन करेंगे जो तुमसे संभाले न संभलेगा। इसलिए शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करो और एनटीए के डायरेक्टर पर मुकदमा चलाओ, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजो। जय हिंद। मेरा नाम राहत सुल्तान है। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। आज हम यहाँ पर आए हैं, जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, बच्चे हमारे आत्महत्या कर रहे हैं और ये 9 साल के, जब से एनटीए बनाए 9 साल से, तब से 89 यानी कि 90 में एक बाकी है बस, इतने पेपर लीक हुए हैं और कितने बच्चों ने आत्महत्या की है। हमारी सरकार भी उसको, जो वो है शिक्षा मंत्री, उसको हटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, टस से मस नहीं हो रही। वो हर बार लीक करा रहा है पेपर और भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार चल रहा है। 33 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे धंधे हो रहे हैं। और ऐसे चोरी के पेपर से लीक हो करके जब डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा? वो भी भ्रष्टाचार करेगा। 30 लाख रुपए जो उसने पे किए वो कमाएगा, धंधा करेगा, किडनी बेचेगा, दुनिया भर के चोरी डकैती करेगा। वो जो इंसानों को इलाज करने के बजाय वो मारेगा वो। तो ऐसे जो सरकार ने हमारा कर रखा है, पूरी शिक्षा को खत्म तहस नहस करके रखा हुआ है। यूपी में 27,000 स्कूल बंद हो गए, पता ही होगा आपको। पूरे इंडिया के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। ये शिक्षा को हमारे, ये समझिए जितने शिक्षा मंदिर हैं उनको ढा देना चाहती है सरकार। शिक्षा के ऊपर बिल्कुल खत्म है। और खासतौर से जो मतलब नीचे वाले बेचारे SC, SC, OBC के जो हमारे माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको तो बिल्कुल भी पढ़ने का अधिकार नहीं है, नहीं देना चाहती। जैसे मतलब आज से हजारों साल पहले होता था सिस्टम, वही वाला सिस्टम लागू होगा कि साहब एक मनुवादी बस एक 3.5% है, उन्हीं को खाली पढ़ाई लिखाई का, मेडिकल और इंजीनियरिंग करने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं होगा अधिकार। ये राष्ट्रपति के नाम दिया गया है, DM साहब के जरिए। DM साहब ने सिर्फ ये आश्वासन दिया है कि हमारा ये ज्ञापन जो है उनको पहुंचा दिया जाएगा। अब ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो सरकार से मतलब किस कदर कान पकड़ करके उसको कुछ काम कराएं। अपना जो बच्चे मर रहे हैं, हमारे अधिकारियों के भी जो बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा खाली जनता, हमारे जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं, उनके बच्चे भी तो नीट का इम्तिहान दे रहे हैं। वो बेचारे दोबारा तैयारी कैसे करेंगे? एक बार एक बच्चे ने अगर ये है कि क्वालिफाई किया, उसको टॉप का मेडिकल कॉलेज मिल गया, जरूरी नहीं है कि अगली बार जब हो तो उसको फिर दोबारा से वो मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो ये सरकार जो है ये हालत कर रखी है। बस हम क्या कहें आपसे, कैसे कैसे अपना दुखड़ा रोएं। सरकार ने पूरी जनता को हमारे देश का नाम बदनाम करके रख दिया है। जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो अपनी जगह पर है, और जो इनके जितने भी वो क्या कहते हैं, अब मैं क्या कहूँ, मुझसे मत कहलवाइए बस। थैंक यू वेरी मच। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने महोबा की कथित घटना को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि नीट की तैयारी कर रही एक दलित छात्रा का कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपहरण कर लिया गया और उसे 16 दिन तक प्रयागराज में बंधक बनाकर गंभीर अत्याचार किए गए। पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और पीड़िता को न्याय दिलाना अत्यंत आवश्यक है। ये जो महिला बलात्कार और उत्पीड़न का जो प्रकरण प्रयागराज का सबके सम्मुख आया और जिस तरीके से
जानवरों की तरह उसके साथ व्यवहार किया गया। जो महोबा की लड़की थी, 16 दिन उसको बंधक बनाकर उसका उत्पीड़न, उसके साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ये अपराध मुक्त प्रदेश है, और दूसरी तरफ आए दिन इस तरीके से महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। तो ये क्या इसका मतलब समझा जाए कि सिर्फ ये कोरे कागजों पर ये इस तरीके का नारा दिया जा रहा है, बल्कि अब तो इसके सापेक्ष घटनाएं रोज घटित हो रही हैं। तो हम मांग करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर भी होनी चाहिए। जो कि कहीं ना कहीं संज्ञान में आया होगा, उसका बाप या उसका पति जरूर गया होगा लोगों को। सर, अलीगढ़ में केबिन सिस्टम चले हुए हैं, जो छात्राएं हैं केबिन सिस्टम में जाती हैं, वहाँ भी उनका उत्पीड़न एक तरह से उत्पीड़न नहीं होता है। उस विषय में आप किस तरह की मुहिम चलाएंगे? देखिए, मेरे को पूरी तरीके से इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। कहीं पे भी अगर महिलाओं का या छात्राओं का उत्पीड़न हो रहा है वो निंदनीय है, और उस पर रोकथाम तुरंत अवलंब होनी चाहिए, उसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो कुछ है वह इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी अगर आप मुझे विस्तृत जानकारी देंगी तो हम संज्ञान लेते हुए उसका जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक नगर एवं अन्य बल के साथ नगर क्षेत्र में पैदल गश्त की। ये गश्त शाहजमाल से शुरू होकर दिल्ली गेट, कोतवाली ऊपरकोट, सब्जी मंडी चौकी, रसलगंज चौराहा, कटपुला होते हुए दीवानी रोड से पुलिस लाइन तक संपन्न हुई। इस दौरान अधिकारियों ने मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, संवेदनशील स्थानों और भीड़भाड़ वाले बाजारों का निरीक्षण किया तथा नागरिकों से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था का फीडबैक लिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने अधीनस्थ पुलिस बल को निर्देश दिए कि वे लगातार गश्त करें और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें ताकि शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी अलीगढ़ और आसपास की आज की तमाम बड़ी खबरें। हर अपडेट और हर हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।